दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का नाम सामने आते ही हमारे सामने एक सनकी और तानाशाह शासक किम जोंग की तस्वीरें सामने आ जाती है, जिसके सनकीपन का कोई सीमा नहीं है। उत्तरी कोरिया अपनी शासन पद्धति की वजह से हमेशा ही विवादों में रहा है, कभी वहाँ के तानाशाही वाले लोकतंत्र को लेकर तो कभी विवादित सैटेलाइट प्रशिक्षण को लेकर। यहाँ एक विवाद से उठ रही आग ठंडी नहीं होती है कि दूसरी सुलगने लगती है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया के लिए कहा जाता है कि यहाँ के नागरिकों को बुनियादी अधिकार भी नहीं दिए जाते हैं। इस देश में ऐसे अजीबोगरीब पाबंदियां लगाई जाती है जिनका किसी और देश के लोगों के लिए तस्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। नॉर्थ कोरिया को लेकर हमेशा ऐसी बातें सामने आती है। यहाँ की बातें किसी भी आम इंसान के होश उड़ा देने वाली होती है। लेकिन दोस्तों, हमेशा हर चीज के दो पहलू होते हैं। जो हमें सही लगता है हम उसी पहलू को देखना और सुनना पसंद करते हैं, दूसरे पहलू को नहीं। ठीक इसी तरह नॉर्थ कोरिया में भले ही लाख बुराइयां क्यों न हो, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जो इसकी बुराइयों को कम कर देती है, और उसे देखने के बाद आपको नॉर्थ कोरिया को लेकर नजरिया बदल जाएगा। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही बातें नॉर्थ कोरिया के बारे में बताऊंगा जो यहाँ छिपी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साफ सफाई। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया साफ सफाई के मामले में बहुत ही सजग देश है। यहाँ के शहर बहुत ही साफ सुथरे और सुंदर हैं। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया की कुछ सड़कें तो ऐसी है जो यूरोपीय देशों से भी कहीं ज्यादा अच्छी है। यूरोपीय देशों में कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत गंदगी यानी कि जैसे सिगरेट के टुकड़े देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आपको सिगरेट का टुकड़ा भी देखने को नहीं मिल सकता है। यहाँ के लिए तो ये कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में सिगरेट पीना मना है, और अगर कोई पीता है तो उसका ऐश वो इधर उधर नहीं फेंकते हैं, बल्कि उसे सिगरेट के पैकेट में इकट्ठा कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया में गांजा पीना भी कानून के खिलाफ माना जाता है। साक्षरता। दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया साक्षरता के मामले में भी बहुत आगे है। यहाँ की लिटरेसी की दर 98% के लगभग है। यहाँ साक्षरता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ की सरकार ने भले ही कैसे भी काम किए हों, लेकिन उसने शिक्षा के मामले में नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त में शिक्षा दे रखी है। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने आसपास की जगह को साफ रखना और बड़ों का सम्मान करना भी सिखाया जाता है। चिकित्सा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ चिकित्सा सुविधा भी लोगों को मुफ्त में दी जा रही है। हालांकि मेडिकल फैसिलिटी का स्तर ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी सुविधा दे रखी है वो काफी बेहतर कंडीशन में है। टैक्स। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी टैक्स वसूला नहीं जाता है। यहाँ का तानाशाह किम जोंग भले ही कितना ही क्रूर हो, लेकिन वो भी अपनी जनता से टैक्स नहीं लेता है। वहीं दूसरे देश विकास के नाम पर कई तरह के टैक्स लगाते हैं, और वहाँ की जनता पूरी स्वतंत्रता होने के बाद भी टैक्स के जाल से बच नहीं पाते हैं। शायद यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में तमाम पाबंदियां होने के बाद भी उनकी जनता को किम जोंग की बातें अखरती नहीं है। यहाँ की जनता के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है। हर नागरिक को घर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की अच्छी बात ये भी है कि यहाँ की सरकार हर नागरिक को घर दिलाने की कोशिश करती है। यहाँ सभी के पास खुद का घर है। यहाँ पोस्ट के आधार पर घरों की ग्रेडिंग की जाती है। जैसे सरकारी अफसरों को बड़े और आलीशान घर दिए जाते हैं, वहीं नीचे की पोस्ट पर काम करने वालों को साधारण घर मिलते हैं। लेकिन इसके बाद जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि यहाँ सभी के सिर पर छत है। सैन्य शक्ति। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका, रूस, चीन के बाद नॉर्थ कोरिया की आर्मी दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी है। इसकी सेना में लगभग 13 लाख सैनिक शामिल हैं। इसके साथ ही इसकी सेना में कई आधुनिक मिसाइल और एरोप्लेन शामिल हैं। यहाँ के एटम बम दुनिया के खतरनाक हथियारों में गिने जाते हैं। इसके आगे अमेरिका भी इसे कुछ भी बोलने से डरता है। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया के पास हाइड्रोजन बम है। टेक्नोलॉजी। नॉर्थ कोरिया तकनीक के मामले में भी काफी आगे है। ये इंटरनेट चलाने के लिए खुद का ऑपरेशन सिस्टम काम में लेता है, जिसका नाम रेड स्टार है। इसके लिए भी नियम है। यहाँ सरकारी अफसर या गिने चुने लोग ही नेट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में पॉर्न साइट को पूरी तरह से बैन किया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि पॉर्न साइट के बैन होने से देश के क्राइम में कमी आती है। यहाँ के बच्चे भी इसका पालन करते हैं। वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और नेट पर फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्राइम रेट। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में क्राइम रेट बहुत कम है। इसके पीछे का कारण ये माना जाता है कि यहाँ हर छोटी छोटी चीज के लिए मौत की सजा सुना दी जाती है। इसके अलावा जो दूसरी सजा का प्रावधान है वो भी खतरनाक है, जिसे ट्री जनरेशन सजा कहा जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है। इस तरह के कड़े नियम होने के कारण नॉर्थ कोरिया में क्राइम रेट बहुत कम है। महिलाएं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लड़कियां काफी स्वतंत्र लाइफ जीती हैं। यहाँ की लड़कियां रातों को अकेले आराम से घूमती है। यहाँ उनके साथ छेड़छाड़ या कमेंट करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बात यहाँ की सरकार के सामने आई तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। नॉर्थ कोरिया की सरकार को भगवान का दर्जा।
दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को भले ही पूरी दुनिया नकारती हो, उन्हें सन की इंसान का दर्जा दे रखा हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लिए किम जोंग किसी भगवान से कम नहीं है। उनके दादा किम इन संग और पिता किम जोन इल भी नॉर्थ कोरिया में सुपर वॉरियर्स के तौर पर देखे जाते हैं। दोस्तों, किम अल संग नॉर्थ कोरिया के संस्थापक थे। उन्होंने जापान से कोरिया को आजाद कराने के लिए कड़ा संघर्ष किया। नॉर्थ कोरिया के सरकार के हर ऑफिस के बाहर किम जोंग और किम इल संग की तस्वीर जरूर लगी हुई है। इसके साथ ही यहाँ की जनता को ये ऑर्डर भी दिया हुआ है कि वो किम जोंग और उनके दादा की तस्वीर को अपने घरों में भी लगाएं। आपको लगता होगा कि ये यहाँ के दबाव की वजह से किया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये दोनों ही महान इंसान हैं। दुनिया से है अलग कैलेंडर। दोस्तों, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि जहां पूरी दुनिया में साल 2022 चल रहा है, वहीं नॉर्थ कोरिया में अभी साल 110 ही चल रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि किम जोंग अपने दादा की जन्मतिथि यानी 16 अप्रैल 1912 को नॉर्थ कोरिया का जन्म मानते हैं। इस तारीख को नॉर्थ कोरिया बड़े धूमधाम से उत्सव मनाता है। संस्कृति की तरफ रुझान। इसके साथ ही यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जोर लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एशियाई देश पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपनी संस्कृति से बेहद लगाव है। इसके अलावा यहाँ के लोग अंग्रेजी या दूसरी भाषा के बजाय अपनी भाषा कोरिया में ही बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ जींस पहनना मना है, क्योंकि यहाँ की सरकार का मानना है कि जींस वेस्टर्न कल्चर का प्रतीक है। नॉर्थ कोरिया में जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। ट्रैफिक नियम। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया में कहीं भी रेड लाइट या रेड सिग्नल नहीं है। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों से ही पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। इसका कारण ये भी है कि यहाँ के आम नागरिक गाड़ी नहीं चलाते हैं। यहाँ के बड़े बड़े लोग ही गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण यहाँ सड़कों पर ट्रैफिक नहीं होता है। यहाँ साधन के नाम पर साइकिल ज्यादा काम में ली जाती है। वहीं गाड़ी कम होने से यहाँ प्रदूषण भी कम है। नॉर्थ कोरिया की सुंदरता। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया बहुत ही सुंदर देश है। यहाँ का लगभग 62% भाग काफी हरा भरा है। मनमोहक वादियाँ, खूबसूरत घाटियाँ और साफ पानी की झीलें इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ की राजधानी पोंगयांग में शानदार और गगनचुंबी बिल्डिंग नजर आती है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम रंगग्रेटो स्टेडियम स्थित है, जिसमें एक साथ 1.5 लाख दर्शक बैठ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में धर्म को लेकर कोई राजनीति नहीं है। यहाँ धर्म के ठेकेदार नहीं है। यहाँ के लगभग 70% लोग नास्तिक है। यहाँ के लोगों के लिए अगर कोई भगवान है तो वो है किम जोंग और उनका परिवार ही भगवान के समान है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में कभी कोई दंगे नहीं होते हैं और राजनीतिक तौर पर भी कोई मनमुटाव नहीं होता है। यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, लेकिन किम जोंग के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है। ये प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी काफी समृद्ध है। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ लगभग 5 बिलियन टन से ज्यादा संसाधन है, जिसमें कोयला, आयरन, लाइमस्टोन, जिंक, तांबा और सोना शामिल है। नॉर्थ कोरिया में बिजली की समस्या है, लेकिन वो ज्यादा कोयला निकालने में विश्वास नहीं रखता है। उसका मानना है कि हमें प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो बहुत सीमित मात्रा में संसाधन की खुदाई करता है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। वहाँ लगातार गाइड सुपरविजन में रहते हैं। उन्हें अकेले कहीं जाने या एरिया को एक्सप्लोर करने की इजाजत नहीं होती है। दोस्तों, ये थी वो बातें जो नॉर्थ कोरिया के बारे में अक्सर बताई नहीं जाती है।